वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा ने आजमगढ़ और गोंडा सहित 5 जिलों के प्रत्याशियों की सूची जारी की है। भाजपा ने मंगलवार को आजमगढ़ और महाराजगंज के जिला पंचायत उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। आजमगढ़ के वार्डों के लिए 84 जबकि महाराजगंज के वार्डों के लिए 47 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। बता दें कि आजमगढ़ और महाराजगंज में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान होगा, जिसके लिए 7 और 8 अप्रैल को नामांकन किए जाएंगे। शिकायतों को निपटाने के लिए कंट्रोल रूम शुरू। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के निर्वाचन कार्यों को सुचारू रूप से संचालित किए जाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पीसीएफ भवन 32 स्टेशन रोड कार्यालय में नियंत्रण कक्ष खोला है। नियंत्रण कक्ष में 052226301115 के माध्यम से नियंत्रण कक्ष में लगे कार्मिकों द्वारा जनपदों से त्वरित आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा। यह कर्मचारी 3 शिफ्टों में सुबह 6 बजे से तैनात किए गए हैं। अभ्युदय योजना के तहत नीट, जेईई, एनडीए और सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग कराई जा रही थी। अब यूपी टीईटी 2021 के लिए भी मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फरवरी 2021 में अभ्युदय योजना शुरू की थी। योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को फ्री कोचिंग और विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन मिलने की शुरुआत हुई। अभ्युदय योजना की राह पर ही अब यूपी टीईटी 2021 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को भी मुफ्त कोचिंग और मार्गदर्शन मिलेगा। 8 मई से शुरू हो सकती है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं, जल्द जारी होगी डेट लिस्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की वजह से टाली गई उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर कराई जाने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 का आयोजन 8 मई से कराने जाने की संभावना है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने डेट लिस्ट का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा है। मुख्यमंत्री से सहमति मिलने के बाद बोर्ड एग्जाम की स्कीम जारी कर दी जाएगी। बता दें, इससे पहले बोर्ड परीक्षा का आयोजन 24 अप्रैल से 12 मई तक होना था। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज्यपाल को लिखा पत्र, कहा बलपूर्वक कांग्रेस की आवाज दबा रही है योगी सरकार। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कांग्रेस नेता अजय राय की व्यक्तिगत सुरक्षा और निजी शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया को बदले की कार्रवाई करार दिया है। इस संदर्भ में उन्होंने प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखकर अविलंब सुरक्षा व्यवस्था बहाल किए जाने एवं शस्त्र लाइसेंस फिर से जारी किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस की आवाज को बलपूर्वक दबाया जा रहा और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। डिजिटल होंगे यूपी के गांव, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए योगी सरकार दे रही हाई स्पीड इंटरनेट। उत्तर प्रदेश सरकार गांव में पढ़ाई करने वाले हर छात्र को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने की तैयारी में है। सरकार 45,000 ग्राम सभाओं को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने जा रही है। इससे विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी और बच्चों को भी पढ़ाई के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। दूसरी ओर गांव के लोगों को भी एक ही क्लिक में अपने क्षेत्र में हुए विकास की हर जानकारी मिल सकेगी। योगी सरकार नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन योजना के तहत ग्रामीण परिवेश में रहने वाले छात्रों को यह सौगात देगी। योगी सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने रद्द किए 120 में से 94 मामले। एनएसए के दुरुपयोग पर उठे सवाल। कोर्ट ने एनएसए के दुरुपयोग पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में पुलिस की एफआईआर में जरूरी जानकारियां कट पेस्ट की गई है। आरोपियों को कानून प्रक्रिया से महरूम रखना और कानून का बार बार इस्तेमाल कर उन्हें जमानत न देने पर भी कोर्ट ने योगी सरकार को झटका दिया और ऐसे आदेशों पर स्टे लगा दिया। ऊर्जा मंत्री ने लिया पहला डोज, बोले कोरोना से लड़ाई में एकजुटता दिखाएं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी वैक्सीन लगवाएं। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मंगलवार को लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज ली। वैक्सीन लगाने के बाद उन्होंने चिकित्सा और नर्सिंग स्टाफ को धन्यवाद देते हुए महामारी से लड़ाई में उनके योगदान की सराहना की। युवाओं के कौशल विकास के लिए सीएम योगी की पहल, 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का बनाया रिकॉर्ड। यूपी के युवाओं को कौशल विकास प्रदेश की योगी सरकार बखूबी कर रही है। प्रदेश में सक्षम और 10 युवाओं को तैयार करने के लिए कौशल विकास अभियान की ओर से कई अभियान चलाए जा रहे। कौशल विकास अभियान के अंतर्गत 4 वर्षों में प्रदेश के 336 तहसीलों में 79 कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र और 74 जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र प्रारंभ हुए हैं, जहां लगभग 13 लाख युवाओं का पंजीकरण हुआ। इस 4 वर्षों में 9.48 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षण हुए। वहीं इस साल मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के शासकीय, अशासकीय, सहकारी, निगम एवं निजी उद्योग में इस साल
86,000 युवाओं को शिक्षुता प्रशिक्षण दिए जाने की तैयारी है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए धारा 144 लागू, पंचायत चुनाव के प्रचार पर भी सख्ती। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 लागू हो गई और 5 मई तक लागू रहेगी। इस दौरान जिले में एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे और न ही 5 से ज्यादा लोग पंचायत चुनाव के प्रचार में शामिल हो सकेंगे। लखनऊ के लॉ एंड ऑर्डर के ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष मोडिया ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी धारा 144 के सख्ती से पालन करने के आदेश दिए। ये फैसला कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लिया गया है। यूपी में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, इस साल भी नहीं बढ़ेगी बिजली की दरें, जाने क्या है कारण। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और चुनावी साल होने के नाते इस बार फिर बिजली की दरें नहीं बढ़ेगी। यूपी कॉर्पोरेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस बार पावर कॉर्पोरेशन बिजली दर बढ़ोतरी प्रस्ताव नहीं देगा। पिछली बार की तरह इस बार भी बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। यूपी में चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु या दुर्घटना पर मुआवजा बढ़ा, जाने अब कितने मिलेंगे रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी में चुनावी ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले या घायल होने वाले कर्मचारियों के लिए मुआवजा बढ़ाया है। आतंकी या नक्सली हमलों में अगर किसी कर्मचारी के अंगों की अस्थायी दिव्यांगता हो जाती है तो उसे मुआवजे के तौर पर सरकार 10 लाख रुपए के बजाय 15 लाख रुपए देगी। 10 अप्रैल तक हो जाएंगे यूपी पॉलिटेक्निक प्रैक्टिकल, जाने कौन दे सकता ऑनलाइन एग्जाम। उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए जरूरी खबर है। यूपी पॉलिटेक्निकल विषम सेमेस्टर के कैंडिडेट के प्रैक्टिकल एग्जाम 10 अप्रैल से पहले ऑफलाइन संपन्न कराए जाएंगे। अगर कोई अभ्यर्थी कंटेनमेंट जोन में होगा तो उसे ऑनलाइन परीक्षा देने की अनुमति होगी। गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा, सीआरपीएफ ने किया खुलासा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा, इसका खुलासा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने किया है। दरअसल मुंबई स्थित सीआरपीएफ के हेड ऑफिस को मिले एक ईमेल में धमकी दी गई है कि आने वाले कुछ दिनों में गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मार दिया जाएगा। मेल में धमकी देते हुए ये बताया गया कि दोनों की हत्या किसी धार्मिक स्थल पर किया जाएगा। इस तरह के ईमेल आने के बाद मुंबई सीआरपीएफ दफ्तर में हड़कंप मच गया, जिसके बाद फौरन इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। जानकारी मिलते ही सीआरपीएफ समेत देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। यूपी में शादी विवाह के लिए भी तय हुए लोगों की संख्या, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। यूपी सरकार ने मांगलिक कार्यक्रमों के लिए भी लोगों की अधिकतम संख्या तय कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, सहारनपुर, बरेली, झांसी और गौतम बुद्ध नगर में उपचार व्यवस्था को मजबूत किया जाए। यहाँ विशेष सचिव स्तर के अधिकारी भेजे जाएं। भीषण गर्मी के बीच धूल भरी आंधी और बारिश की चेतावनी, जाने मौसम विभाग का पूर्वानुमान। सुल्तानपुर सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। पिछले 15 दिनों से चल रहे पछुआ हवाओं पर ब्रेक लग गया, जिसके चलते गर्मी और बढ़ गई है। मंगलवार को सुबह से ही सूर्यदेव की तेजी ने दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा दिया। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से मौसम बदलने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2-3 दिनों में सुल्तानपुर और आसपास के जिलों के कुछ इलाकों में आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। अगले 48 घंटों में हल्के बादल छाए रहेंगे। यूपी, बिहार से मुंबई और पुणे के लिए 5 स्पेशल ट्रेनें चलेगी। सफर करने के लिए यह शर्तें। कोरोना लॉकडाउन के बाद भारतीय रेलवे की सेवाओं में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। देश में 67% ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के बाद अब इंटरसिटी और पैसेंजर ट्रेन सेवाएं भी शुरू हो चुकी है। रेल यात्रियों को अनारक्षित ट्रेन सेवाओं का भी लाभ मिल रहा है। हाल ही में विभिन्न रेलवे जोन में 71 अनारक्षित ट्रेनें शुरू की गई है, जिसमें सफर के लिए रिजर्वेशन यानी आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताज़ा खुशखबरी ये है कि यूपी, बिहार से महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू की जा रही है। मुंबई से गोरखपुर के बीच, पुणे से दानापुर के बीच, मुंबई से पटना के बीच और मुंबई से दरभंगा के बीच ट्रेनें चलाई जाएगी। बैंक, रेलवे, पुलिस, शिक्षा विभाग में 75,000 पद पर सरकारी भर्ती करे आवेदन। देश भर के बैंक, रेलवे, पुलिस और शिक्षा समेत कई सरकारी विभागों में बम्पर भर्ती निकली है। ऐसे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अपनी किस्मत को बदलने का मौका है। आरबीआई ने इस बैंक के ग्राहकों को दी राहत। अब मनी विड्रॉल लिमिट के अलावा मिलेंगे कई फायदे।
भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को कोल्हापुर स्थित यूथ डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को राहत दी है। आरबीआई ने सरकारी बैंक पर जनवरी 2019 से लगाई गई पाबंदियों को वापस ले लिया। केंद्रीय बैंक ने कोल्हापुर के सरकारी बैंक की खराब होती वित्तीय स्थिति को देखते हुए 5,000 रुपये तक की निकासी सीमा समेत कई पाबंदियां लगाई थी। शुरू में ये पाबंदियां 5 जनवरी 2019 को 6 महीने के लिए लगाई गई थी। बाद में इसे समय समय पर बढ़ाया गया। बैंक कर्मचारी जाएंगे लंबी हड़ताल पर, फटाफट निपटा ले सभी जरूरी काम। सरकारी बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। बैंक से संबंधित सभी जरूरी काम फटाफट निपटा ले। बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर बैंक यूनियन एक बार फिर से हड़ताल पर जाने की तैयारी में। हाल ही में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की परिषद ने देश भर के संगठनों के साथ बैठक की है। इस बैठक में सदस्यों को अपना आंदोलन तेज करने के लिए कहा गया है। आधार कार्ड के बिना भी मिल सकती है एलपीजी सब्सिडी, बस करना होगा यह आसान काम। गैस सिलेंडर की सब्सिडी सीधे ग्राहक के बैंक अकाउंट में जाती है। हालांकि सब्सिडी लेने के लिए आधार कार्ड का बैंक खाते लिंक होना जरूरी रहता है, लेकिन अगर किसी कारण से आपने आधार कार्ड को बैंक या एलपीजी कनेक्शन के साथ लिंक नहीं करवा पाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गैस कनेक्शन लेने पर आप गैस सब्सिडी के हकदार हो जाते हैं। सोने की कीमत में आई तेजी, चांदी भी हो गई महंगी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर कल सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली। कल सुबह 9:30 बजे जून को डिलीवरी वाला वायदा सोना 0.40% की तेजी के साथ 45,530 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड हो रहा था। वही मई डिलीवरी वाला वायदा चांदी 0.68% बढ़कर 65,003 प्रति किलोग्राम पर आ गई। पिछले सीजन में सोने और चांदी में क्रमशः 0.15% और 0.9% की गिरावट आई थी। पिछले एक महीने से सोने 45,700 से 44,100 के बीच कारोबार कर रहा है। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू, जाने पूरा प्रोसेस। संघ लोक सेवा आयोग ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के लिए जो छात्र इच्छुक है वह आज यानी 7 अप्रैल से आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी आज ईएसई परीक्षा 2021 के लिए आवेदन पत्र अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.government.in पर जारी करेगा। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में हिस्सा लेना चाहते हुए आज यानी वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार यूपीएससी ईएसई आवेदन पत्र की प्रक्रिया आज यानी कि 7 अप्रैल 2021 को जारी की जाएगी, 27 अप्रैल 2021 तक चलेगी। बदलने वाले ट्रैफिक रूल, अब कैंसिल नहीं होगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर वाहन चालकों का लाइसेंस 3 महीने के लिए कैंसिल हो जाता है, लेकिन अब सड़क परिवहन मंत्रालय यानी मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत आपको ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सिर्फ नियम के उल्लंघन का जुर्माना देना होगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा। फ्रांस में बेकाबू हुआ कोरोना, पूरे देश में तीसरी बार लगा लॉकडाउन, यात्रा के लिए बताना होगा कारण। कोरोना महामारी के प्रकोप से जूझ रही दुनिया में एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मामले ने चिंता बढ़ा दी है। पहले के मुकाबले अब अलग अलग देशों में फैल रहे कोरोना की दूसरी, तीसरी और चौथी लहर अधिक खतरनाक है। लिहाजा तमाम देशों की ओर से एहतियाती कदम उठाने के साथ ही कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में फ्रांस में तेज गति से कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई। यह तीसरा अवसर है जब फ्रांस में लॉकडाउन लगाया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस में संपूर्ण देश में शनिवार से लॉकडाउन प्रभावी हो गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।